माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने कल मौर्यन एम्पायर के बारे में जाना था, तो आज हम जो है सुंगास के बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ सुंगा ग्रीक इन्वेडर मेनेंडर इन्वेटेड इंडिया। तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेनेंडर जो है वो किस टाइम पे जो है वो इंडिया में आया था। तो किस टाइम पे आया था? सुंगा जो ग्रीक इन्वेडर है उनके टाइम पे आया था, ठीक है। और उसने जो है 2 हॉर्सेस को सेक्रीफाइस किया था, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसने 2 घोड़ों को सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसने एक स्तपा बनवाया था बहरुत में, जो कि एमपी में है। और एट दिस टाइम पुष्यमित्रा सुंगा और कौन कौन थे उस टाइम पे? पुष्यमित्रा सुंगा थे और अग्निमित्रा थे, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो एमपी में, मतलब यहाँ पूछा जा सकता है कि स्तूप ऑफ बहरूत जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो वो एमपी में है। कौन कौन उस टाइम में थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो थे पुष्यमित्रा, सुंगा और अग्निमित्रा, ठीक है। तो इसमें से जो है अभी तक 3 क्वेश्चंस बने हैं। फिर उसके बाद सिल्क जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे पाई जाती थी? चाइना में। पहले जो है सिल्क जो है चाइना में पाई जाती थी। चाइनीज़ जो है कहा जाता है कि चाइना के लोग जो हैं उनसे जो है सिल्क उन्होंने बनाई थी सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है कुशान्स और पार्थियान्स की अगर बात करें तो वो सेंट्रल एशिया से थे, जो कि फिर सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही था सुंगास के बारे में। आगे हम बढ़ेंगे इंडिया के बारे में। तो इसमें जो सुंगास का इतना नहीं आता, 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें 200 BC से लेकर 300 AD तक जो है चलता है, ठीक है। अगर हम बात करें डेक्कन की, तो डेक्कन क्या है? कई बार पूछा जाता है कि डेक्कन क्या है। डेक्कन क्या है? साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन्स, मतलब कि जो विंध्या माउंटेन है उसके साउथ वाला सारा एरिया, और जो नर्मदा है जिसे कि दक्षिणा पथा भी कहा जाता था एंशियंट टाइम में, ठीक है। मतलब क्या क्या आता है? नर्मदा जो कि दक्षिणा पथा जिसे कहा जाता था, और जो विंध्या माउंटेन्स है साउथ में वो डेक्कन्स में आते हैं, ठीक है। सतवाहन थे इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर थे, वो सतवाहन थे। अब सतवाहन्स कौन थे? सत्यवाहन्स में जो है सबसे ग्रेटेस्ट सतवाहन थे गौतमी पुत्रा सतकर्णी, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो थे सतवाहन के वो कौन थे? तो आपका क्या आंसर होगा? गौतमी पुत्रा सतकर्णी, ठीक है। और वो रूलर थे जिन्हें कि लॉर्ड ऑफ वेस्ट भी कहा जाता है। उनका बेटे का नाम था वशिष्ठा पुत्रा सतकर्णी, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन बन सकता है कि गौतमी पुत्रा सतकर्णी के बेटे का नाम क्या है? तो वो क्या नाम था? वशिष्ठी पुत्रा सतकर्णी, ठीक है। और उसने ही जो है उसकी कैपिटल बनवाई थी। कहाँ पे बनाई थी? परिस्थाना में, ठीक है। लास्ट रूलर थे सतवाहन के यजनाश्री सतकर्णी। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं और बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, जो कि ये 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? कि ग्रेटर सतवाहन रूलर कौन थे? गौतमी पुत्रा सतकर्णी। और उनके बेटे कौन थे? वशिष्ठी पुत्रा सतकर्णी। और लास्ट रूलर कौन थे? लास्ट रूलर थे यजनाश्री सतकर्णी, ठीक है। और उस टाइम पे जो है डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा जाता था? उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट्स को कहा जाता था अकरंस। क्या कहा जाता था? अकरंस। रूलर जो थे वो मतलब अपना प्रशासन कैसे चलाते थे? बाय गॉल मिकाल्स। ये तो जस्ट वैसे ही याद करने के लिए है कि रूरल एरियाज़ जो है वर्ड ऐसे एज इट इज़ याद करना होगा, क्योंकि कई बार वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट वैसे पिछले टाइम पे यूज़ किए जाते थे। तो ये जो है उन वर्ड्स में है। तो रूरल एरिया में, मतलब कि गाँव के एरिया पे जो प्रशासन चलाते थे उनको क्या कहा जाता था? गोलमिकास, ठीक है। उस टाइम पे जो वहाँ के फॉलोअर्स थे वो हिंदुइज्म को भी फॉलो करते थे, मीन्स कि विष्णु जी और शिव जी की जो है वो पूजा अर्चना करते थे। और मर्चेंट्स जो थे वो किसको फॉलो करते थे? बुद्धिज्म को, बुद्धा जी को फॉलो करते थे, ठीक है। चैत्य और भाचा ये जो है मोस्टली पुणे और जो है केरले के वॉल्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फेमस थी। फिर उसके बाद है अमरवती स्तूपा। अमरवती स्तूपा जो है वो वहाँ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। किसका? सतवाहन्स का, ठीक है। स्तप्पा में क्या क्या था? स्तप्पा में था घंटासाला और नागार्जुन कोंडा। वैसे ऐसे मोस्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फेमस स्तूपा था? अमरावती स्तूपा, ठीक है। अगर बात की जाए कल्चर की, तो मेगालिथिक कल्चर था जो साउथ इंडियन के डेक्कन्स थे, ठीक है। किसको यूज़ करते थे? ब्रोंज और कॉपर को। अगर ब्रोंज और कॉपर को जो है इकट्ठा यूज़ किया जाए तो उसे टिन कहते हैं, ठीक है।
फिर अगर बात की जाए चोलास की, तो वो जो है कहाँ पे से जो है पाए जाते थे, वो कावेरी डेल्टा के पास पाए जाते थे और उनकी कैपिटल थी वरियर, जो कि तिरुचिरापल्ली में पाई जाती थी। और उनके जो फेमस किंग थे करिकाला। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं कि चोलास जो हैं उनकी कैपिटल कहाँ थी या फेमस किंग कौन थे। ऐसे ही सेम एज इट इज़ पांड्यास की किंगडम जो थी कहाँ थी, मदुरई में, और उनके फेमस किंग थे नेदोंचियन। वैसे पांड्यास का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद है चैरस। चैरस का किंगडम था केरलापुत्रा और उनकी कैपिटल थी वंची। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बन जाते हैं। फिर अगर बात की जाए कुषाण राजाओं की, तो कनिष्का जो है उन्होंने चाइनीज़ के साथ जो है लड़ाई की थी। फिर उसके बाद जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के साथ उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस की थी, कहाँ पे की थी, कुंडालवाना, ठीक है, जो कि कश्मीर में है। वो जो है 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थे। कनिष्का जो है वो एक बुद्ध स्कॉलर थे और वो हमेशा ही बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे और बुद्धिज़्म के जो भी मेन थिंग्स थी, जैसे कि राइट के जो 3 बताए हुए थे, वो सारे जो है उनको फॉलो करते थे कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा ही जो है सत्य का पालन करना है। ठीक है, वो सब जो है फॉलो करते थे और बुद्ध स्कॉलर थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता था, अश्वु घोषा भी कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ा मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया। जो कनिष्का थे उनके पास बुद्ध स्कॉलर था, बुद्धिज्म को तो सॉरी मानते ही थे ये, लेकिन उनके पास बुद्ध स्कॉलर भी था, अश्वघोषा जिसे कहा जाता था। ठीक है, ये एक व्यक्ति का नाम है अश्वघोषा, जो कि एक बुद्ध स्कॉलर था। फिर उसके बाद है गंधारा आर्ट, जो है वहाँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और जो वो आर्ट थी वो नॉर्थ वेस्ट और पाकिस्तान में पाई जाती थी। और कौन से कॉइन्स उस टाइम पे यूज़ होते थे, उस टाइम पे यूज़ होते थे गोल्ड और कॉपर के। ठीक है, जैसे कि हमने पहले अभी जाना कि ब्रोंज़ और कॉपर के होते थे मेगालिथिक कल्चर में, और इसी तरीके से जो गंधारा आर्ट है उसमें जो है गोल्ड और कॉपर के कॉइन्स जो हैं दोनों यूज़ होते थे। तो इसमें जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। मोस्टली इनमें से यही क्वेश्चन आता है कि फेमस किंग कौन सा था, पहला किंग कौन सा था, लास्ट किंग कौन सा था, इसकी कैपिटल कौन सी थी। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आएंगे। तो ये भी कई बार जो है एजर्शन और रीज़न में कई बार पूछ लिया जाता है कि वो किसको फॉलो करते थे, हिंदुज़म को फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है, वो एक फिर आपको जो है कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ये जैसे कोई और क्रिश्चियन या फिर जैनिज़्म का डाल के। तो आपको ये याद रखना है कि सतवाहन जो थे वो हिंदुज़्म और जो है बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनमें से बन सकते हैं। सो आज हमने सतवाहन्स के बारे में जाना है, एज वेल एज हमने सुंगास के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।